हेरोइन की रात एक इविल क्राउन चेस्टर जो ट्रिक्स करके लोगों को मारता है और वो क्यों करता है जिसका एक ऐसा राज है जो आज तक किसी को भी नहीं पता। क्या कोई है जो इस बार इसको रोक पाए? अस्सलाम वालेकुम। मूवी स्टार्ट होती है हेरोइन की रात एक पार्टी से, जहां हम एरिक और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं। एरिक को ईवा नाम की लड़की पे फुल क्रश है, लेकिन उससे बात करने में डर रखता है। लेकिन ये आज हिम्मत करके उससे बात करने के लिए चाहता है कि जब ही कॉर्नर नाम का लड़का कार में आता है और ईवा उसके पास चली जाती है, शायद उसका बॉयफ्रेंड था। ये देख के एरिक का दिल टूट जाता है और वो हल्का होने के लिए चला जाता है। जब भी वहाँ पे एक बॉक्स में हलचल होने लगती है और उससे चेस्टर निकलता है जो हर हेरोइन की रात को आता है। चेस्टर अपना मार्क्स एडजस्ट करने लगता है, जो होता नहीं है तो उसको पाल देता है और ये है इसका नया रुख, जहाँ मार्क्स उसके फेस के साथ ही चिपका हुआ है। अब वो बॉक्स से एक कैंटीन भी निकालता है जिसमें बहुत सारी कीड़े रखी हुई हैं और कैंटीन अपने आप चल जाती है। एरिक भी पार्टी में आ जाता है और चेस्टर भी उसके पीछे आ जाता है। अब हेरोइन है तो सबको लगता है इसने एक कैटअप किया हुआ है। अब चेस्टर एक कपड़ा एरिक पे डालता है और उसको हाइप कर देता है। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं। वहाँ ईवा आंखों पे पट्टी बांध के पिनाटा को बैट मार के दौड़ने में लगी हुई होती है कि अचानक सब शॉक हो जाते हैं और ईवा भी अपनी आंखों से पट्टी को डाल देती है, क्योंकि पिनाटा की जगह वहाँ पे एरिक लटका हुआ है जो मर चुका है। ये थी चेस्टर की डेडली ट्रिक और सब इधर से भाग जाते हैं और कुछ देर बाद ये भी यहाँ से चला जाता है। अब ये टाउन में आता है और यहाँ एक आदमी को अपना नेक्स्ट टारगेट चूज कर देता है। उसके पास जाता है, उसके साथ कार्ड वाली ट्रिक करता है और कुछ देर बाद वो आदमी भाग रहा होता है जिसको ये गिरा देता है। अब चेस्टर उसके पास जाता है और उसके मुंह से कपड़े निकालने लगता है और एंड में कार्ड भी निकलता है। और अब जब ट्रिक खत्म तो आदमी भी मर जाता है। अब चेस्टर कैंटीन निकालता है और कार्ड को कैंटीन से चला देता है। दूसरी तरफ हम 15 साल की लड़की मैक्स को देखते हैं जिसने हेरोइन के लिए जादूगर का कैटअप किया हुआ है और वो मैजिशियन ही बनना चाहती है और कार्ड वाली ट्रिक की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसके अलावा उसके घर में उसकी मॉम और छोटी बहन जोई है। वो अपनी मॉम और जोई के साथ ट्रिक एंड ट्रेड पे जाने के लिए आती है, मगर उसकी मॉम उसको मना कर देती है। मैं सिर्फ जोई को लेके जा रही हूँ, तुम अब परी हो गई हो, तुम अपनी दोस्तों के पास जाओ और एंजॉय करो। मगर मैक्स का तो कोई भी दोस्त नहीं है। वो अकेली साइकिल लेके डाइनर में आती है जहाँ उसके स्कूल के बच्चे भी थे जो मैक्स को देख के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उनके साथ टैरेंट भी था। मैक्स को इस पे क्रश है। वो मैक्स के पास आता है तो मैक्स खुश हो जाती है, लेकिन वो भी इसका मजाक उड़ा के चला जाता है जिससे ये काफी अपसेट हो जाती है। अब मैक्स यहाँ से जाने लगती है तो उसके सामने चेस्टर आके बैठ जाता है और मैक्स के साथ कार्ड वाली ट्रिक करने लगता है, लेकिन मैक्स उसको बीच में ही रोक देती है और उसकी ट्रिक को एक्सपोज कर देती है। मैक्स रॉक, चेस्टर शॉक, क्योंकि ऐसा उसके साथ आज तक कभी नहीं हुआ था। मैक्स उसको एक और ट्रिक भी दिखाती है। चेस्टर तो फुल शॉक हो जाता है, सिट्टी गुम हो गई उसकी और वो उठ के चला जाता है। मैक्स को लगता है उसको बुरा रख के है और वो टाइनर से चली जाती है। जब साइकिल के पास आती है तो देखती है टायर्स में से किसी ने हवा खाइप की हुई है जो स्कूल के लड़के ने किया है। मैक्स इससे बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है, रोने लगती है और अपने हेड और क्रिप्स को डस्टबिन में फेंक देती है। दूसरी तरफ 3 दोस्त जा रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पे चेस्टर लेटा हुआ दिखता है तो वो उसके साथ पंगे करने लगते हैं। चेस्टर भी उठ के उनके साथ ट्रिक करने लगता है, लेकिन अब उसका कोई भी मैजिक कामयाब नहीं होता। वो 3 दफा ट्राई करता है, तीनों दफा सही कार्ड नहीं आता तो ये तीनों उसको शराबी समझ के जाने रखते हैं। अब ट्रिक ना होने की वजह से चेस्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो नाइफ फेंक के एक बंदे को वहीं मार देता है, दूसरे को भी मार देता है। ये देख के उनकी लड़की दोस्त वहाँ से भाग जाती है। अब चेस्टर सही कार्ड को कैंटीन में चलाने लगता है, लेकिन इस बार कार्ड नहीं चलता। वो काफी बार ट्राई करता है लेकिन वो 10 से मस भी नहीं होता। चेस्टर और परेशान हो जाता है कि क्या गड़बड़ हो गई जो कोई भी चीज काम नहीं कर रही। मैक्स अपने मैजिक टीचर उर्फ गुरु विरी के पास जाती है जो उसकी साइकिल ठीक करता है और वो नोट करता है कि मैक्स काफी अपसेट है। वो उसको काफी मोटिवेट करता है, उसको एक मैजिक वॉन्ड भी देता है। मैक्स खुश हो जाती है और वो विरी के साथ भी एक ट्रिक कर देती है। वाह! अब मैक्स वहाँ से खुश होकर बाहर निकलती है तो चेस्टर वहीं मिल जाता है। अब चेस्टर कुछ बोलता तो है नहीं तो वो इशारे में मैक्स से हेड का पूछता है तो वो बताती है वो उसने फेंक दिया। तो चेस्टर अपनी हेड उसको दे देता है और उसकी मैजिक वॉन्ड को देखने लगता है। सामने ही स्कूल वाला लड़का था जिसने साइकिल खराब की थी, वो भी अपनी दोस्तों के साथ। तो चेस्टर वहाँ पे जाता है और मैजिक करके उसकी दोस्त को फ्लावर देता है और लड़के की पैंट उतार देता है, जिसकी वजह से उसकी दोस्तें और मैक्स सब हंसने लगते हैं। अब चेस्टर उस लड़के को भी फ्लावर देता है, लेकिन अब क्या फायदा और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। ये वापस मैक्स के पास आता है और मैक्स का दिल था आज हेरोइन बनाने का तो ये समझ जाता है और वो उसको अपने साथ ट्रिक्स एंड ट्रीट के लिए ले जाता है और ये दोनों एक घर पे आते हैं जहाँ उस घर की ऑनर आती है। तो चेस्टर मैक्स को ट्रिक दिखाने के लिए कहता है और ये कार्ड वाली ट्रिक उसके साथ करती है जो एकदम सही होती है। और बस इसके बाद चेस्टर मैजिक वॉन्ड उस लड़की के फेस पे घुमाता है और उसका फेस ही गायब हो जाता है, बस स्किन रह जाती है वहाँ पे, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाती और तरफ तरफ के वहीं पे मर जाती है।
ये देख के मैक्स तो डर के वहाँ से भाग जाती है, पर चेस्टर वहीं कैंटीन निकालता है और उस कार्ड को चलाने रखता है, जो कि इस बार चढ़ भी जाता है क्योंकि ट्रिक हो गई है ना। मैक्स के जरिए चेस्टर ने अपना काम निकलवा दिया। मैक्स साइकिल चला के यहाँ से भागने लगती है, लेकिन सामने ही चेस्टर आ जाता है तो वो रुक जाती है और चेस्टर उसकी मैजिक वॉन्ड उसको वापस करता है। लेकिन ये यहाँ से भाग के एक आदमी के पास हेल्प मांगने के लिए जाती है जो अपने बच्चों के साथ था। चेस्टर उस आदमी के बेटे को गिरा देता है तो आदमी अपने बेटे के पास चला जाता है तो ये मैक्स के पास आ जाता है और उसका इनहेलर चुरा लेता है, लेकिन मैक्स फिर भी भाग जाती है और एक डस्टबिन के अंदर जाके छुप जाती है। चेस्टर इधर उधर देख रहा होता है तो उसको मैक्स की सांसें भरने की आवाजें आती हैं, तो वो उसे डस्टबिन से खींचता है और वो निकलती है स्टार्ट वाले हेरोइन पार्टी वाली जगह पे जहाँ एरिक की लाश अभी भी लटकी हुई थी। कोई दो डाल दो उसको। ये मैक्स को इनहेलर देता है और मैक्स उसको लेके अपने सांस को ठीक करती है तो चेस्टर इनहेलर वापस अपने पास रख लेता है और वो जिस बॉक्स से निकला था वहाँ पे कुछ सर्च करने लगता है। तो मैक्स उससे पूछती है ये सब क्या हो रहा है, कहाँ बस गई मैं, मगर चेस्टर कुछ बोलता ही कब है, जो मैक्स भी समझ जाती है। तो वो पास में ओचा बोर्ड पड़ा हुआ होता है, उसको उठा के बोलती है ऐसे जवाब तो मैक्स उससे पूछती है क्या तुम मुझे मार दोगे, तो जवाब आता है नो, और वो फिर कहता है उसे मैक्स की जरूरत है। तो मैक्स डरते हुए पूछती है क्यों, तो जवाब आता है क्योंकि तुम मेरी जैसी हो। तो मैक्स को गुस्सा आ जाता है और ओचा बोर्ड उठा के फेंकती है और मना करती है मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। अब चेस्टर बात करने के लिए एरिक की रास्ते से बुलवाता है और अपनी स्टोरी बताता है मैं भी एक इंटरटेनर था, तुम्हारी तरह मुझे भी कोई नहीं समझता था, लेकिन एक दिन डेविड मेरी सोल लेने के लिए आया, मगर मैंने उससे एक डील की कि अगर मैं तुम्हें ट्रिक कर दूं तो तुम मेरी सोल लेके नहीं जाओगे। डेविड जो खुद सबसे बड़ा ट्रिक मास्टर है, लेकिन चेस्टर उसको ट्रिक कर देता है, लेकिन वो चेस्टर के सामने एक कंडीशन रख देता है कि हर साल हेरोइन की रात 4 लोगों को ट्रिक करके उनकी सोल डेविड को ऑफर करनी होगी, और वो भी ये कैंडिडेट पूछने से पहले, वरना डेविड मेरी सोल ले जाएगा और मुझे हेर में जलाएगा। तो मैक्स कहती ये तो इजी है, तुम 4 लोगों पे ट्रिक करके अपना काम पूरा कर लो, लेकिन वो बताता है कि यहाँ पे एक मसला हो चुका है। मैं चेस्टर जिसने डेविड को भी ट्रिक कर दिया था, जिसकी सोल लेने के लिए डेविड बेकरार है, जिसने ट्रिक करके हजारों सोलों को डेविड के पास भेजा है, उसको एक 15 साल की लड़की मैक्स ने ट्रिक कर दिया है, और इस वजह से अब मेरी कोई भी ट्रिक काम नहीं कर पा रही, इसलिए अब तुम्हें सोर्स की ऑफरिंग करनी होगी, और ये रास्मी है, अगर तुमने नहीं किया तो मेरे साथ तुम भी हेर में जाओगी, क्योंकि तुमने डेविड के फेवरेट को ट्रिक किया तो अब तुम फेवरेट हो गई। अब समझ आया चेस्टर क्यों मैक्स के पीछे पड़ा हुआ था, उसे अपनी सोल डेविड को नहीं देनी, इसलिए मैक्स को यूज कर रहा है। अब तक 2 ऑफर हो गई है, एक जिसका मुंह से कार्ड निकला था और एक मैक्स के साथ जो लड़की के साथ की थी, 2 बाकी है। तो मैक्स एरिक का पूछती है इसको ट्रिक करके नहीं मारा, तो चेस्टर कहता है ये तो बस मस्ती के लिए मारा था, इसके अंदर भी बहुत ग्रैंड मस्ती है। इधर मैक्स अपने हाथ की सफाई दिखाती है और एरिक का मोबाइल निकाल के अपने पास रख लेती है। अब ये पार्क के पास आते हैं जहाँ चेस्टर मैक्स को नेक्स्ट टारगेट चूज करने के लिए कहता है, लेकिन मैक्स के समझ पे नहीं आ रहा वो कैसे किसी को मारने के लिए चूज कर सकती है। तभी इन्हें स्कूल वाला लड़का दिखता है तो चेस्टर मैक्स को उसकी तरफ भेजता है। ये भी सोचती है करना तो है तो इसके साथ ही सही, साइकिल खराब की थी ना। तो मैक्स उसके पास जाके बैठती है और उसके साथ कार्ड वाली ट्रिक करने लगती है। वो भी एक कार्ड को चूज कर लेता है, लेकिन ट्रिक पूरी होने से पहले वो मैक्स से माफी मांग लेता है कि लड़कियों के सामने कूल बनने के लिए उसने साइकिल खराब की थी, आई एम वेरी सॉरी। ये सुन के मैक्स पिघल जाती है और ट्रिक पूरी नहीं करना चाहती, लेकिन वो लड़का जबरदस्ती खुद कार्ड निकाल लेता है और ट्रिक पूरी हो जाती है और बस चेस्टर सामने आ जाता है। मैक्स उसको मना करती है कि मेरा माइंड चेंज हो गया, इसको छोड़ दो, लेकिन चेस्टर को देख के वो लड़का भी जोश में आ जाता है। तुमने लड़कियों के सामने मेरी बेइज्जती की थी ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वो चेस्टर को कोट से पकड़ लेता है, लेकिन बर्फ चपकते ही चेस्टर कोट से निकल के मैक्स के पास खड़ा हो जाता है। लड़के को तो कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हुआ। अब कोट लड़के की कमर में ऐसा टाइट लिपट जाता है कि उसकी हड्डी बसरी टूट जाती है। अब चेस्टर उसके पास आता है और उसके फेस पे कैंची घुसा के उसको मार देता है। ये मैक्स से देखा नहीं चाहता तो वो उठ के चली जाती है और चुपके से एरिक के मोबाइल से 911 पे कॉल कर देती है और वहाँ चेस्टर कैंडी निकाल के कार्ड को चला देता है। मतलब अब एक बचा है। ये दोनों फुटपाथ पे चल रहे होते हैं कि जब 2 पुलिस वाले यहाँ पे आ जाते हैं। वो इनसे पूछताछ करने लगते हैं और चेस्टर तो धीरे धीरे खुश हो रहा था कि ट्रिक करने के लिए रोक मिल गए, लेकिन पुलिस वाले उनसे पूछते हैं क्या आपके पास मोबाइल है, तो मैक्स उनको मोबाइल दिखा दिए जिसपे 911 पे कॉल मिली हुई थी। चेस्टर ये देख के शॉक हो जाता है, ये कब हुआ, इसके पास मोबाइल कब आया। अब पुलिस वाले चेस्टर को पकड़ के हटकड़ी लगाने लगते हैं, लेकिन वो तो पुलिस वाले को लगा देता है और ऐसी लगाते हैं कि हटकड़ी टाइट होने लगती है और पुलिस वाले के दोनों हाथ उससे कट के नीचे गिर जाते हैं। ये देख के दूसरी ऑफिसर मैक्स को यहाँ से भागने के लिए कहती है, वो भाग जाती है और खुद वो बंदूक लेके चेस्टर के सामने आ जाती है, लेकिन कुछ सेकंड में ही ये ऑफिसर की बंदूक से उसको ही मार देता है। वहाँ मैक्स भाग के एक आदमी से मदद मांगती है और वो उसको अपनी गाड़ी में बिठा के चला जाता है, लेकिन ये आदमी एक नंबर का क्रीप ही है, फुल टर्की पास। वो मैक्स का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले सही टाइम पे यहाँ पे चेस्टर आ जाता है जो आदमी को कारी से निकालता है और उसको मार के उसकी लाश उसी की टिक्की में डाल देता है। इतना भागने की वजह से मैक्स की सांस फिर भूल जाती है। चेस्टर इनहेलर निकालता है,
लेकिन वो टूट चुका था। तो चेस्टर उसको फायर स्टेशन तक लेके जाता है, जहाँ वर्कर्स मैक्स को फौरन लेके जाके उसको स्टेबल करते हैं। जैसे ही मैक्स ठीक होती है वो उनको भागने के लिए बोलती है। इन तीनों को ये समझ पे नहीं आता और अब चेस्टर एक को पीछे से चमाट मारता है, जिससे उसकी दोनों आंखें बाहर निकल आती हैं, सबकी चीखें निकल जाती हैं और एक को कमरे में डाल के गायब कर देता है। मैक्स और जो आदमी बच गया वो दोनों यहाँ से भागते हैं। आदमी तो गुरारी देखे चेस्टर पे वार करने वाला था, लेकिन चेस्टर है वो कब्रा घुमाता है तो उसके सामने उसी का साथी आ जाता है और गुरारी उसके मुंह पे रखती है और तीसरे वाले की वो शर्ट खोलता है, उसके इंटरनल पार्ट्स निकल जाते हैं तो वो भी मर जाता है। मैक्स एक ट्रक के नीचे छुपी हुई होती है, जिसे चेस्टर के पाँव दिख रहे होते हैं, लेकिन ये भी बहुत होशियार है। पाँव एक तरफ होते हैं और ऊपर से फुल घूम के दूसरी तरफ आता है और इसको बाहर निकाल देता है और ये मैक्स को कैंडिल दिखाता है कि काम पूरा करो, टाइम नहीं है। मगर मैक्स इसको कहती है तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी नहीं है। मैं एयर पे जाना पसंद करूंगी और तुम्हें भी अपने साथ लेके जाऊंगी। और वो कैंडिल पे फूंक मारती है तो चेस्टर उसके थप्पड़ मारता है और मैक्स को हथकड़ी लगा के कैंडिल को संभालने रखता है। लेकिन मैक्स खुद को फ्री करके वहाँ से भाग जाती है और वो सीधा अपने घर पे आती है, जहाँ उसकी मॉम उसको रेट आने पे सुना रही होती है। लेकिन मैक्स तो खुश थी, वो उनको हक करती है तो मॉम उसको रूम में जाने के लिए बोलती है। मैक्स अपने रूम में जाने से पहले जोई के रूम में जाती है उसको बाय करने के लिए, तो वो देखती है वहाँ पे कैंडिल रखी हुई है जो कि बिल्कुल एंड पे, और अलमारी में से चेस्टर बाहर निकलता है। रूम के अंदर अब मॉम भी आ जाती है, जिन्हें चेस्टर पहले ही मार चुका है और वो मॉम से बुलवाता है मेरा काम कंप्लीट करो वरना तुम्हारी छोटी बहन को मार के अपने साथ ले जाऊंगा। अब मैक्स करे तो करे क्या, वो भी फाइनल पर्सन को चूज कर देती है जो होता है उसी का क्रश टैरेन। मैक्स अपनी ट्रिक स्टार्ट करती है और चेस्टर बेसब्री से वहीं पे करा हुआ था कि ट्रिक हो और शोर पूरी हो और उसकी जान बच जाए। लेकिन मैक्स इधर गेम खेलती है, वो ये ट्रिक टैरेन के साथ नहीं बल्कि चेस्टर के साथ ही कर रही थी। वो उसको ही ट्रिक में वापस फंसा देती है और एक दफा फिर उस पर ट्रिक कर देती है। मतलब आज जो आखिरी सोल जाने वाली है वो चेस्टर की जाने वाली है। जब डेविड को मैक्स मिल गई है तो चेस्टर का क्या करेगा। मैक्स के जरिए डेविड को अपनी फेवरेट चेस्टर की सोल मिल गई। चेस्टर मैक्स पे अटैक करता है कि तुम्हें भी अपने साथ लेके जाऊंगा। टैरेन बीच में आता है तो चेस्टर उसका मुंह ही गायब कर देता है। अब वो मैक्स का करा पकड़ता है, लेकिन कैंडिल खत्म हो जाती है, बुझ जाती है। मतलब इसका टाइम भी खत्म हो गया और चेस्टर चलने लगता है। तो मैक्स अपनी मैजिक वॉन्ड उसकी आंख पे घुसा देती है और बस देखते देखते चेस्टर पूरा चढ़ के खत्म हो जाता है। अब मैक्स नाइफ से टैरेन के फेस की स्किन को काट के उसका मुंह खोलती है। सीन चेंज होता है, विरी मैक्स के घर पे आता है, वहाँ पे पुलिस और एम्बुलेंस सब थी और उसे यहाँ पे मैक्स ने कॉल करके ही बुलाया था। वो विरी के करे रखती है और उसको बोलती है मैंने कर दिया, फाइनली आज कर दिया। और मैक्स चेस्टर के हेड को देख रही होती है और बार बार कहती है फोर ट्रिक फोर सोर्स, जिससे आइडिया हो जाता है मैक्स अब नॉर्मल नहीं रही। आज जो कुछ उसके साथ हुआ है ना उसका असर मैक्स के दिमाग में बहुत ज्यादा हो गया है और बस इसके साथ मूवी एंड हो जाती है। वैसे चेस्टर 2 पार्ट 1 से अच्छी थी, इस पे हमें उसकी स्टोरी पता चली कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा था। अब चेस्टर तो रहा नहीं, तो क्या अब इसका पार्ट 3 नहीं आएगा, और अगर आया तो क्या मैक्स चेस्टर को रिप्लेस करेगी, ये सब बाद में पता चलेगा। बस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आपको अच्छी लगी तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।